नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी की 26 मार्च को लखनऊ में होगी एक महत्वपूर्ण बैठक, सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा शिवसेना का। महाराष्ट्र में शिवसेना का बड़ा ऐलान, कहा भाजपा की बी टीम है ओवैसी की पार्टी AIMIM, नहीं हो सकता है गठबंधन। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पंजाब के युवाओं को भगवंत सरकार का तोहफा, 25,000 पदों पर होगी भर्ती, पहली कैबिनेट बैठक में लगी मुहर। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सचिन पायलट को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, प्रियंका गांधी ने तारीफ में कही ये खास बात। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अमित शाह से मिलने के सवाल पर राजभर बोले, मैं सपा के साथ हूं और रहूंगा, फोटो वायरल करना है भाजपा का खेल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से तमाम पार्टियां एकजुट हो रही हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान होगा? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी की 26 मार्च को लखनऊ में होगी एक महत्वपूर्ण बैठक, सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों और विधान परिषद के मौजूदा सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक 26 मार्च को लखनऊ में होनी है। सपा के प्रमुख प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने शनिवार को बताया कि पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों और विधान परिषद के वर्तमान सदस्यों की बैठक 26 मार्च को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर होगी, जिसमें सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे। गौरतलब है कि पहले ये बैठक 21 मार्च को बुलाई गई थी, लेकिन विधान परिषद चुनाव के नामांकन की वजह से अब 26 मार्च को ये बैठक होगी। सपा के सूत्रों के मुताबिक इस महत्वपूर्ण बैठक में हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में पार्टी की पराजय की समीक्षा के साथ साथ विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र के आगामी चुनाव की रणनीति पर व्यापक चर्चा की जाएगी। हाल में संपन्न राज्य विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 403 में से 111 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल को 8 तथा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 6 सीटें प्राप्त हुई थीं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी की बी टीम है ओवैसी की पार्टी AIMIM, नहीं हो सकता गठबंधन, शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने शनिवार को महाविकास अघाड़ी के साथ AIMIM के गठबंधन के सुझाव को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि जो औरंगजेब की मजार के सामने सिर झुकाते हैं वो महाराष्ट्र के आदर्श नहीं हो सकते। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली पार्टी को भाजपा की इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन का सुझाव देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। वहीं जलील ने कहा है कि सत्तारूढ़ MVA 3 पहियों वाले एक ऑटो रिक्शा से आरामदायक कार में बदल सकता है, जो भाजपा को सत्ता में आने से रोक सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब के युवाओं को भगवंत सरकार का तोहफा, 25,000 पदों पर होगी भर्तियां, पहली कैबिनेट बैठक में इसको लेकर लग गई है मुहर। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी पहली बैठक में बड़ा फैसला कर लिया है। पंजाब की सरकारी विभागों में रिक्त 25,000 पदों पर भर्तियां निकाली जाएंगी और इसमें पुलिस महकमे के लिए 10,000 पद शामिल हैं, जबकि 15,000 अलग अलग विभाग के लिए होंगे। 1 महीने के अंदर खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भगवंत मान ने अपने मंत्रिमंडल का गठन कर दिया है और भगवंत मान ने होली की शाम खुद ट्वीट कर अपने मंत्रियों के नाम का ऐलान कर दिया था और पहली बार मुख्यमंत्री बने भगवंत मान ने नए मंत्रिमंडल के हर वर्ग और क्षेत्र को साधने की कोशिश की है। कैबिनेट गठन में माझा और मालवा क्षेत्र का दबदबा भी साफ झलक रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सचिन पायलट को मिल सकती है काफी बड़ी जिम्मेदारी, प्रियंका गांधी ने तारीफ में कही ये खास बात। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और इन राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव में मिली हार के बाद CWC की बैठक संपन्न हुई है। CWC की बैठक में जबरदस्त मंथन और उथल पुथल का दौर जारी है और इस बैठक में गांधी परिवार ने यह भी कहा है कि अगर सब चाहें तो हम त्याग देने के लिए तैयार हैं। हालांकि बैठक में सभी नेताओं ने सोनिया गांधी की लीडरशिप पर भरोसा जताते हुए उनसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर
बने रहने का निवेदन किया है। इसके बाद से सोनिया गांधी पद की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने भी कई बातें कही हैं। साथ ही उन नेताओं को धन्यवाद दिया जिन्होंने यूपी में चुनाव प्रचार किया था। सीडब्ल्यूसी की बैठक में प्रियंका गांधी ने कहा कि कई नेताओं को यूपी में बुलाया गया था लेकिन वो नहीं पहुंचे। वहीं पायलट को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्होंने यूपी चुनाव में पार्टी का खूब काम किया है। पायलट के साथ ही छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की भी प्रियंका गांधी ने तारीफ की और प्रियंका गांधी ने कहा कि इन नेताओं ने यूपी में पार्टी का सहयोग किया है। बता दें कि सीडब्ल्यूसी की बैठक के दौरान पायलट इकलौते नेता थे जिनकी सभी ने तारीफ की है। सीडब्ल्यूसी की इस बैठक के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पायलट को कांग्रेस में कुछ अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर पार्टी पदाधिकारियों की नहीं आया है। 5 राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई थी और इस बैठक में पंजाब सांसदों को भी शामिल किया गया था। पंजाब के सांसदों ने विधानसभा चुनाव की हार में प्रभारी हरीश चौधरी और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन को जिम्मेदार ठहराया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह से मिलने के सवाल पर राजभर बोले, मैं सपा में था और रहूंगा, फोटो वायरल करना भाजपा का खेल। जी हां दोस्तों, खबर है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह से मुलाकात की है। एक तस्वीर भी वायरल हो रही है और वहीं इन खबरों और इस तस्वीर को ओम प्रकाश राजभर ने पूरी तरह से नकार दिया है। राजभर ने कहा है कि वो किसी से नहीं मिले, दिल्ली ही नहीं गए, वो बीजेपी का खेल है कि पुरानी तस्वीर वायरल करा दी गई है। राजभर ने कहा कि हम सपा के साथ 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सपा के साथ हूं और सपा के साथ ही रहूंगा, बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल नहीं है। हालांकि इन सब कयासों के बीच पहले सुभाषपा के प्रवक्ता पीयूष मिश्रा ने ट्वीट कर इन खबरों का खंडन किया। फिर एक चैनल से बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने भी इन खबरों को निराधार बताया। ओम प्रकाश राजभर से जब अमित शाह से मुलाकात की खबर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ना मुलाकात हुई है ना बात हुई है, हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। भाजपा के साथ गठबंधन का कोई इरादा ही नहीं है। गाजीपुर के जहूराबाद से नवनिर्वाचित विधायक ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह या फिर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ हाल में ही मुलाकात की खबरों का खंडन किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना को लेकर यूरोपीय देशों ने बढ़ाई चिंता, केंद्र से मिले पत्र के बाद अलर्ट पर महाराष्ट्र सरकार। जी हां दोस्तों, यूरोपीय देशों और पड़ोसी चीन में कोरोना वायरस के मामले में बढ़ोतरी की रिपोर्ट के बाद महाराष्ट्र सरकार भी अलर्ट हो गई है। शनिवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि यूरोपीय देशों और चीन में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर उन्हें केंद्र से एक लेटर मिला है जिसमें सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। टोपे ने कहा कि पत्र के बाद के हमारे स्वास्थ्य विभाग ने डीसी को सतर्क रहने और ज़रूरी कदम उठाने के लिए एक पत्र भी जारी किया था। महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 17 नए मामले सामने आए और 3 लोगों की मौत हुई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शुक्रवार को 394 लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं जबकि 1680 एक्टिव केस हैं। 17 नए मामलों के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों का मामला 78,72,203 पहुंच गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मार्च में ही लोगों का हुआ हाल बेहाल, राज्यों में अगले 7 दिन और बढ़ेगा पारा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में गर्मी के मौसम ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में लू चलने का अनुमान जताया है। आईएमडी ने अगले 24 घंटे के लिए राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, गुजरात के कुछ हिस्सों, तेलंगाना में हीट वेव की भविष्यवाणी की है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में भी उमस बढ़ने से लोगों का हाल बेहाल है। हर साल मार्च के आखिरी हफ्ते से शुरू हो रही गर्मी ने इस साल मार्च के दूसरे हफ्ते से ही अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च के महीने से गर्मी लगातार बढ़ेगी और ऐसे में दिन के साथ साथ रात में भी गर्मी का कहर जारी रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 6 से 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई भी एक टैक्स है। राहुल गांधी को है आशंका कि तेल और खाद्य सामग्रियों के दाम बढ़ने वाले हैं। जी हां दोस्तों, महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट करते हुए आगाह किया कि महंगाई अभी और बढ़ेगी।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से कहा कि वो महंगाई से लोगों की रक्षा करें और तुरंत एक्शन लें। राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई सभी भारतीयों पर एक टैक्स है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने से पहले ही कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि ने गरीबों और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी थी। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये महंगाई और बढ़ेगी क्योंकि कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $100 से ज़्यादा है और खाद्य कीमतों में 22% का इजाफा होने की उम्मीद है। वहीं कोरोना ने ग्लोबल सप्लाई चेन को भी बाधित किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए और लोगों की रक्षा करनी चाहिए। दरअसल सरकार ने सोमवार को जो आंकड़ा जारी किया है उसके मुताबिक कच्चे तेल और गैर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में इजाफा होने का कारण खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी में 8 महीने के उच्चतम स्तर यानी कि 6.07% पर पहुंच